जय श्री राम। कैसे हो प्यारे साथियों, एक और नया वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, खूब मन लगाकर तैयारी कर रहे हैं और अपने तैयारी में कोई बाधा नहीं आने दे रहे। आप खूब जी जान लगाकर जुटे हुए हैं, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा रखती हूँ साथियों। और आज का ये वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ। 2-3 दिन पहले एक वीडियो के नीचे कमेंट्स आया था कि क्या तैयारी करते समय आपके मन में भी ऐसा विचार आता था, कभी आप भी पढ़ते पढ़ते डिमोटिवेट हो जाते थे कि मेरा क्या होगा, यानी मेरा अंतिम चयन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो साथियों, एक जो गंभीर विद्यार्थी होता है ना, तैयारी करने वाला, उसके मन में ये प्रश्न आना स्वाभाविक सी बात है साथियों। ये कुछ लोग तो होते हैं जो सिर्फ तैयारी कम करते हैं और दिखावा ज़्यादा करते हैं। जब जी में आया तब पढ़ लिया, जब जी में आया तब इधर उधर घूम लिए। दिखावा ये ज़्यादा करना कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता है, ये नहीं मिलता है, वो नहीं मिलता है, यानी बहाने उसके पास 1000 मिलेंगे। और एक गंभीर विद्यार्थी होता है वो साथियों, तैयारी भी करता है समर्पण के साथ पूरा और फिर उसको उसके मन में ये बात आना स्वाभाविक सी बात है साथियों, कोई गलत बात नहीं है। क्योंकि जो गंभीर विद्यार्थी है वो तैयारी कर रहा है तो उसके मन का ये तो यक्ष प्रश्न होगा साथियों कि क्या मैं अंतिम चयन लिस्ट तक, सूची तक पहुंच पाऊंगा। तो साथियों, मुझे भी ये डर रहता था क्योंकि 2018 के रीट में मैं बहुत पॉइंटों में रह गई थी। उसके बाद 2019 में मैंने बताया आपको कई बार, मैंने 20 में जो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैंने खूब तैयारी की थी, उसमें भी मैं 10-15 नंबर दूर रह गई थी मेरिट से। फिर 2021 में जो रीट रद्द हुई साथियों, उसमें मेरे तो इतने ज़्यादा नंबर नहीं थे। मैंने कोरोना काल में तैयारी तो की थी, लेकिन फिर भी मेरे तो इतने ज़्यादा नंबर नहीं थे, 120 ही नंबर थे मेरे। उसमें शायद जनरल कैटेगरी से मेरा नहीं भी होता क्या साथियों, मेरा तो नहीं होता। लेकिन मेरे आसपास ही मेरी जानकारी में मेरे रिलेटिव बहुत सारे ऐसे बच्चे थे साथियों जो पिछले 1-1.5-2 साल से कोरोना काल में पूरे समर्पण के साथ जी जान लगाकर तैयारी कर रहे थे साथियों। और वास्तव में मेहनत करने वाले विद्यार्थी थे जिनके 135 प्लस 140 के आसपास नंबर आए हुए थे। और वो विद्यार्थी, और फिर साथियों अचानक से सिर्फ 1 मिनट भी नहीं लगी शिक्षा मंत्री जी को घोषणा करते हुए कि रीट जो है वो रद्द की जाती है। तो उस समय साथियों, मैं उस समय तो बिल्कुल ही टूट गई थी, क्योंकि मुझे भी थोड़ी बहुत उम्मीद तो थी साथियों कि 120 नंबर कम नहीं होते, 150 में से क्या पता मेरा भी हो जाए इस बार। लेकिन उससे ज़्यादा मुझे दुख बहुत सारे बच्चों को देखती थी उनके लिए हुआ कि कितना ही मेहनत की है इन बच्चों ने, कितनी मेहनत की और सरकार का क्या गया एक सेकंड लेकिन को तो बोलने में, ना ही तो उसको पात्रता करार दिया, ना ही कुछ और माना, एक झटके में रद्द कर दिया साथियों। तब तो वो तो किसी हर तैयारी करने वाले विद्यार्थी के लिए बहुत बड़ा सदमा था साथियों। लेकिन फिर भी तैयारी करने वाला विद्यार्थी मजबूर होता है, वो कर भी क्या सकता है। इस सरकारी सिस्टम का पता है सब कुछ गलत हो रहा है विद्यार्थी के साथ, लेकिन फिर भी साथियों हम कर भी क्या सकते हैं। इतनी बड़ी बड़ी भर्तियां हैं, कोई भी भर्ती सरकार सीधी पारदर्शी तरीके से नहीं करवा सकती, सब में घपले हो रहे हैं। लेकिन फिर भी साथियों, तैयारी करने वाले विद्यार्थी को तो करनी ही पड़ती है क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं होता हमारे पास। तो फिर मैंने साथियों जब दोबारा रीट के बाद कोशिश की फर्स्ट ग्रेड के लिए, मैंने फिर से कमांड संभाली अपनी कि हाँ अब मुझे फर्स्ट ग्रेड और सिर्फ फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी है। तो साथियों, जैसे कि मैंने सबसे पहले तो अजय चौधरी सर के कहने से अपना एक लक्ष्य बनाया फर्स्ट ग्रेड, उनका ही सबसे पहले कोर्स लिया हिस्ट्री का और साइकोलॉजी का। उसके बाद मुझे जनवरी 2022 में मुझे कविता माहेश्वरी का चैनल मिल गया, वहाँ से मैंने हिंदी के नोट्स बनाने शुरू कर दिए। तो साथियों, मैंने तैयारी तो पूरी ज़ोर शोर से तैयार कर दी, जैसा अजय चौधरी सर कहते थे मैं वैसा वैसा करती जा रही थी, नोट्स बनाती जा रही थी, पढ़ती जा रही थी, बार बार रिवीजन। और जो किताबें चलती थी 11वीं 12वीं की, मई में जब विज्ञप्ति आई 2022 में, तब तक साथियों मैंने वो किताबें 4-4 5 बार पढ़ ली थी, उनके नोट्स बना लिए थे। हिंदी साहित्य इतिहास का नोट्स कंप्लीट था, साइकोलॉजी का फर्स्ट पेपर में, हिस्ट्री का लगभग साथियों मेरा मैटर सारा तैयार था, बस मुझे लगता था रिवीजन और सिर्फ रिवीजन करना है। लेकिन फिर पाठ्यक्रम चेंज हो गया तो उसके बाद मैंने KR मैया सर का कोर्स लिया जैसे। लेकिन साथियों मैं पढ़ती थी, मेरे पास ना कोई गाइड थी ना कोई बात, बहुत कम सामग्री थी मेरे पास। जैसे हिंदी के लिए तो मेरे पास कविता माहेश्वरी जी के नोट्स थे, इसके अलावा थोड़े से और नोट्स मेरे पास कुछ और थे। और एक दो 9वीं 11वीं और 12वीं में जो हिंदी साहित्य इतिहास का संक्षिप्त चलती है, संक्षिप्त इतिहास, वो बुक थी। और जीके के लिए मैंने सिर्फ अजय चौधरी सर का कोर्स लिया था और बाकी यूट्यूब से मैं वीडियो देख लेती थी। तो ये मानिए साथियों मेरे पास 5-7 रजिस्टर थे, कोई बहुत मोटी गाइड, कोई बहुत मोटी प्रामाणिक बुक नहीं थी, कम सामग्री थी। और जब मैं बच्चों को कभी कभार, एक बार मैंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया था, कविता दी ने बना के दिया था वो कि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले इस पर क्वेश्चन आंसर करें, तो उससे जुड़ी थी। और भी कई बार जब मैं यूट्यूब पर भी कोई क्वेश्चन वगैरह डाले रखते हैं उसमें देखती थी,
तो विद्यार्थियों के इतने क्वेश्चन सही होते थे। और उस टेलीग्राम ग्रुप जो बनाया था उसमें तो साथियों सारा दिन विद्यार्थी ऐसे ऐसे प्रश्न डालते रहते थे, कुछ ना कुछ। उसमें से मुझे 2-4 प्रश्न भी नहीं आते थे साथियों। तो मैं इतनी डिमोटिवेट हुई। अगर मैं वो टेलीग्राम जो चैनल नहीं छोड़ती तो शायद साथियों मैं सफल नहीं हो पाती। मैंने वो टेलीग्राम चैनल, मैं उससे बाहर हो गई, क्योंकि मुझे लगता था मैं इससे जुड़ी रही तो मैं कुछ भी तैयारी नहीं कर पाऊंगी। सारा दिन मैं उन्हीं प्रश्नों के बारे में सोचती रहती थी, ये कहाँ से आ गए, ये कहाँ से आ गए। तो साथियों मेरा ये कहानी बताने के पीछे मतलब मकसद इतना है साथियों, सिर्फ और सिर्फ कि आप जब गंभीर होकर तैयारी करेंगे तो आपके सामने बहुत सारी समस्याएं आएंगी साथियों, लेकिन वो समस्याएं आपको मजबूत बनाने के लिए आएंगी और आपको उनको पार करते हुए अपने आप को चयन की अंतिम सूची तक लेकर जाना ही है। संशय तो रखना ही नहीं है साथियों दिमाग में इस बात का कि मेरा होगा या नहीं होगा। मैं पढ़ते पढ़ते सोचती थी कि बच्चे नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख रहते थे मैं लाइब्रेरी जाता हूँ, 10-12 घंटे पढ़ता हूँ, मैं 15-16 घंटे पढ़ता हूँ। तो मैं साथियों एकदम डिमोटिवेट हो जाती थी। कभी कभी बैठ के सोचने लग जाती थी कि मैं तो मुश्किल से दिन में 6-7 घंटे बैठ के, तो मैं 5-6 घंटे ही नहीं दे पाती थी किताबें लेके, तो काम करते करते वीडियो सुनती थी वैसे ज़्यादातर। तो मैं सोचती थी कि मैं इतना कम समय दे पाती हूँ। फिर बच्चे कहते थे मैंने वो बुक पढ़ ली, मैंने वो बुक पढ़ ली, वो बुक अच्छी आती है। वीडियो सुनते थे किसी सफल अभ्यर्थी का तो वो बताता था मैंने उस बुक से पढ़ा था, उससे प्रश्न आए थे। तो मुझे लगता था कि मेरे पास तो ऐसी कोई बुक नहीं है, ना मैं लाइब्रेरी जाती हूँ, ना मैं कोचिंग जाती हूँ, ना मैंने कोचिंग की है, मेरा चयन कैसे होगा। साथियों कई बार बहुत अधिक रोना आता था बैठ के कि अगर इस बार भी नहीं हुआ तो फिर मेरा क्या होगा, मुझे तो शायद आत्महत्या करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास तो और कोई चारा नहीं है, मेरा क्या होगा। कई बार साथियों बैठ के बहुत डिमोटिवेट हो जाते थे, लेकिन फिर मैं एक झटके में साथियों उस स्थिति से उभर जाती थी। यही मेरा प्लस पॉइंट रहा। अब आप लोगों का एक कमेंट देखा था मैंने किसी बहन का कि क्या आप भी डिमोटिवेट हो जाती थी तो आप क्या करते थे। तो मैं आपसे भी ये कहना चाहूँगी कि आप उस मुद्दे पर ज़्यादा सोचें ना और अपनी सफलता पर संशय ना रखें साथियों। संशय जो होता है ना वो सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अब आगे का इतने सारे विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं साथियों, मैं क्या, आप क्या, कोई भी नहीं कर सकता। कोई भी ये नहीं कह सकता कि फला बच्चा लग जाएगा जो 15 घंटे पढ़ता है, फला व्यक्ति नहीं लगेगा जो 10 घंटे पढ़ता है। किसी का कुछ नहीं पता साथियों आगे किसके भाग्य में क्या लिखा है। 15-15 थोड़ा घंटे पढ़ने वाले बच्चे रह भी जाते हैं और 10-10 घंटे पढ़ने वाले बच्चे लग भी जाते हैं साथियों। तो आगे का हमें कुछ नहीं पता। जब तक साथियों आगे का पता नहीं तो हम निगेटिव भी क्यों सोचें। मेरे कहने का मतलब है आप हमेशा पॉजिटिव रहें साथियों, पॉजिटिव सोचें, हमेशा अपने मन में अच्छी भावना लाएं, दूसरों के प्रति और खुद के प्रति भी साथियों आप जो चाहते हैं ना वो सोचें। कल्पना करते रहें कि हाँ आप वास्तव में सफल हो गए हैं, आप स्कूल जा रहे हैं, आपको इतना अच्छा स्कूल मिला है, आप बच्चों को इतने अच्छे से पढ़ा रहे हैं। सुबह जैसे पढ़ने के लिए जल्दी उठते हो ना तो साथियों ये सोचकर उठो कि हाँ मैं स्कूल जाना है मुझे। वैसे नहीं उठा जा रहा तो मैं तो ये सोचकर उठती थी कि स्कूल जाऊँगी, मैं तैयारी किस लिए कर रही हूँ, टीचर बनने के लिए। जब टीचर बन जाऊँगी तो मुझे कौन सोने देगा लेट तक, स्कूल तो जाना ही पड़ेगा। तो मैं जल्दी उठ जाती थी कि हाँ मुझे जल्दी से उठ के काम करके घर का फिर तैयार होकर स्कूल भी जाना है। तो आप भी साथियों ऐसी कल्पना कीजिए अपने मस्तिष्क में कि हाँ मुझे नौकरी करनी है तो जल्दी से उठना पड़ेगा। तो आप जल्दी उठ के और फिर पढ़िए साथियों, तो आपकी वो कल्पना जरूर साकार रूप लेगी साथियों। जब आप सकारात्मक सोचते हैं खुद के लिए हो चाहे दूसरे के लिए हो तो साथियों पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में वो बात आपकी पहुंचती है और फिर वहाँ से वापस आपके पास पॉजिटिव वाइब्रेशन ही आती है साथियों। फिर आपका अचेतन मन जो है उसमें ये बात बैठ जाती है कि हाँ आप सफल हैं, सफल हो चुके हैं। तो और आखिर तक साथियों ये बात फिर सच भी हो जाती है। तो डिमोटिवेट बिल्कुल ना हो साथियों, ना ही अपनी सफलता के प्रति कभी संशय रखें, क्योंकि आप हमेशा वो सोचें जो आप चाहते हैं। हमारा काम क्या, हमारा मस्तिष्क क्या करता है साथियों, जो हम नहीं चाहते वो सोचते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारा ना हो, लेकिन फिर भी मस्तिष्क में आता है हमारा होगा या नहीं होगा शायद। तो साथियों इस नहीं को तो अपनी ज़िंदगी से बाहर कर दीजिए कुछ दिन के लिए, जब तक तैयारी कर रहे हैं। आगे का किसी को नहीं पता किसके साथ क्या होना है क्या नहीं होना है, लेकिन साथियों आप सकारात्मक तैयारी कीजिए। संशय संदेह बिल्कुल मत रखिए अपनी योग्यता पर। सबसे पहले विश्वास कीजिए अपने आप को, अपने आप के पेट थपथपा कर कहिए कि हाँ इस बार मैं कर जाऊँगा, मेरा हो जाएगा, एक सीट पक्की है मेरी। और उसके बाद साथियों आपको कोई सफल होने से नहीं रोक सकता। आप विश्वास करके देखिए साथियों, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब तक आप खुद पर संशय रखेंगे आप उस स्तर की तैयारी नहीं कर पाएंगे। और जब आप ये विश्वास कर लेंगे तो आप उससे जितनी आप मेहनत कर रहे हैं उससे और कठिन हार्डवर्क करेंगे साथियों आप, और ज़्यादा कठिन मेहनत करेंगे तो साथियों सीधी सी बात है साथियों आपको सफलता भी मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, क्योंकि आपकी की हुई मेहनत साथियों कभी बेकार नहीं जाती है। इस बात को तो आप गांठ बांध लीजिए साथियों। जैसा कि गणपत सिंह राजपुरोहित गुरुदेव कहते हैं कि माँ सरस्वती कभी अपने ऊपर ऋण नहीं रखती। ये बात 100% सच है साथियों। भले ही टाइम लग सकता है, लेकिन जिस पद को आप डिजर्व करते हैं, जिस पद के आप योग्य हैं, वो आपको मिल ही जाएगा। क्योंकि साथियों मैंने ईमानदारी से मेहनत की थी। मैंने कभी नहीं सोचा था, क्योंकि मैं 3rd ग्रेड की तैयारी कर रही थी, 2nd की कर रही थी। फिर जब अब 1st ग्रेड की तो ये सोच के कि मैंने 1st ग्रेड की तैयारी 2019 में बहुत अच्छी प्रकार से की थी, पढ़ी थी मैं।
तो अजय चौधरी सर ने एक वीडियो लेके आए थे कि एक ही लक्ष्य बनाइए और अभी से जुट जाइए। तो मैं सितंबर 2021 में ही साथियों अजय चौधरी सर का वीडियो आया था, उसको सुनकर मैंने अपना एक गोल बना लिया था कि इस बार फर्स्ट ग्रेड बनना है, हर हाल में मुझे मोहर लेनी है। नेवरी सर की वीडियो तो मैंने बाद में सुने थे कि बनकर रहेंगे व्याख्याता, लेकर रहेंगे मोहर, वो तो मैं रात में नींद में भी बोलती थी साथियों कि बनकर रहेंगे व्याख्याता, लेकर रहेंगे मोहर। तो साथियों वो उस एक लाइन ने भी मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का काम किया। लेकिन उसमें तो साथियों मैं नेवरी सर से तो 2-3 महीने पहले ही जुड़ी थी जब मेरा एग्जाम होने वाला था। लेकिन अजय चौधरी सर के कहने से और मैंने एक लक्ष्य बनाया था और उस पर ही मैं जी जान से जुटी थी। बाद में सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आई, फिर थर्ड की भी बहुत अधिक वैकेंसी आ गई थी, 48,000 45,000 इतने पद थे। तो बहुत सारे बच्चे उस समय तक भी पूछते रहते थे कि थर्ड ग्रेड में ज़्यादा वैकेंसी हैं, हमें किस साइड जाना चाहिए, हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए। तो अजय चौधरी सर एक ही बात कहते थे कि आप ऐसा सोचते ही रहिए, सारी वैकेंसी चली जाएंगी। जो कुछ करना है साथियों हमें तुरंत फैसला लेना पड़ता है। तो मैंने तुरंत फैसला लेके साथियों फर्स्ट ग्रेड की चली गई थी। बाद में मैंने मुड़कर नहीं देखा सेकंड ग्रेड में कितने वैकेंसी हैं, फॉर्म सभी के भरे साथियों, थर्ड ग्रेड के भी भरे, एग्जाम भी दिया साथियों। सेकंड ग्रेड में फाइनल तक पहुंची भी, लेकिन उससे पहले मैं व्याख्याता के पद को ज्वाइन कर चुकी थी साथियों, एक राजपत्रित अधिकारी बन चुकी थी। और थर्ड ग्रेड में साथियों मेरा हुआ ही नहीं, डबल में भी नहीं हुआ। तो साथियों जिस पद को आप डिजर्व करते हैं, भगवान आपकी परीक्षा ले रहा है, आपको लंबा समय लग रहा है सफलता में और आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, तो साथियों यकीन मानिए कुछ बड़ा ही होने वाला है आपके जीवन में। क्योंकि भगवान जितना इंतजार करवाता है उतना ही वो बहुत अच्छा और स्पेशल देता भी है। मेरा तो यही मानना है साथियों, मेरी सब बातों पर विश्वास उठ गया था कि भगवान की अगर देर है अंधेर नहीं, ये जो सारी बातें होती हैं इनसे विश्वास उठ गया था साथियों। लेकिन मैं इस विश्वास पर वापस से भगवान ने मुझे कायम कर दिया कि हाँ, जिस पद के हम योग्य होते हैं, जिस स्तर की हम मेहनत करते हैं, उस स्तर का हमें मिलता भी है साथियों। ये बात तो जग जाहिर है और किसी को भी जो सफलता है वो साथियों आसानी से नहीं मिलती है। क्योंकि आप लोगों को बाद में देखते हो जब सफल हो जाते हैं, उसके बाद पहले वो कितना संघर्ष करते हैं उतना आप नहीं देख पाते हो साथियों। तो आप यकीन मानिए अभी आप संघर्ष कर रहे हैं तो आपका संघर्ष किसी को नहीं दिख रहा, लेकिन जिस दिन आज संघर्ष से निकल कर आप चमकोगे साथियों, उस दिन आप सबको नज़र आ जाओगे और आपका जीवन भी बहुत अच्छा हो जाएगा साथियों। और अपने परिवार का, आपका परिवार आपका साथ दे रहा तो बहुत अच्छी बात है साथियों, नहीं दे रहा तो कुछ दिनों के लिए उनसे भी लड़ झगड़ कर कैसे भी तैयारी कर लीजिए साथियों। अपने आप को किताबों के बीच में रखिए अपने आप को, चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हो लेकिन मस्तिष्क में आपके चलचित्र किताबों का ही चलना चाहिए, आपके पाठ्यक्रम का ही चलना चाहिए। ऐसे साथियों पागलों की तरह पढ़ोगे तब जाकर सफलता मिलेगी और ज़रूर मिलेगी साथियों, ऐसा मेरा विश्वास है। जो भी साथी ईमानदारी से मेहनत कर रहा है उसको सफलता ज़रूर मिलेगी साथियों। आज की वीडियो में इतना ही, मेहनत करते रहिए साथियों। मैं आपके लिए, आपके लक्ष्य की साथी, आप अंत तक आपके साथ हूँ। आपको जब जब जिस वीडियो की जिस जानकारी की ज़रूरत होगी मैं आपको देती रहूँगी। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।